नमस्कार, मैं मिन्नत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 दरभंगा। दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। हालांकि चुनाव में अभी कुछ महीना से अधिक का समय बाकी है, लेकिन क्षेत्र में बाहरी भगाओ, घर का बेटा लाओ जैसे नारों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय नेता अनीसुर रहमान ने आज केवटी क्षेत्र के विभिन्न गांवों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इसी कड़ी में जलवाड़ा गांव में भी जनसंपर्क अभियान चलाया गया। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार अनीसुर रहमान को दिवंगत लोकप्रिय नेता गुलाम सरवर का दूसरा रूप मान रही है। ग्रामीणों ने कहा कि जिस प्रकार गुलाम सरवर ने क्षेत्र का विकास किया और जनता के साथ संबंध बनाए, ठीक उसी तरह अनीसुर रहमान भी आम जनता जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित सभा में अनीसुर रहमान ने कहा, किराए पर रहने वाला किराएदार केवल मरम्मत करा सकता है, लेकिन पूरे घर का निर्माण नहीं कर सकता, जो घर का मालिक और बेटा कर सकता है। स्थानीय नागरिकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को और भी मजबूत किया। ग्रामीणों ने राजद के वरिष्ठ नेताओं से अपील की है, यदि पार्टी ने अनीसुर रहमान जैसे स्थानीय और कर्मठ नेता को मौका दिया तो वह जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने घर के बेटे को विधानसभा भेजेंगे। देखिए, हम घूम घूम कर जो है अंबेडकर जी की जो है विचारधारा को लेकर हर पंचायत में हम जा रहे हैं और यहाँ पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर, यहाँ पर हो रहे करप्शन को लेकर मैं कंटिन्यू आवाज़ उठा रहा हूँ। यहाँ पर जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उनको लेकर जो है यहाँ की भोला भाली जनता को जो है ठगने का जो काम किया जा रहा है उसको लेकर मैं उजागर कर रहा हूँ कि अब ये बहुत हो चुका है। हम लोगों ने सबको देख लिया है, सब लोग को देख लिया, लेकिन करप्शन जो है बिल्कुल कम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचारी कम नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम लोग इन लोगों को जगा रहे हैं कि हम लोग के पास संविधान है, संविधान के तहत इन लोगों को हम अपना काम करेंगे और जो भी इश्यूज़ होंगे हम अपना खुद हल करेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात किया जाए, पिछले दिनों हमने देखा था केवटी और रैयाम थाना के अंतर्गत बहुत से ऐसे मामले आए हैं जिस पे आवाज़ उठ रही है। बिल्कुल, ये एक मामले नहीं है। जो मामले सामने नज़र आ जाते हैं वो मामले दिख जाते हैं, न जाने हज़ारों मामला है जो छुपा हुआ है, उसको लेकर धीरे धीरे उजागर हो रही है। अभी कम से कम 20 लाख 30 लाख रुपए का अभी रिसेंटली जो है एक हुआ है कि एक काम जो है ऑलरेडी पहले हो चुका था, फिर बाद में पदाधिकारी सब मिलकर, जब पदाधिकारी चोर हो जाए तो जनता का क्या हाल होगा समझ लीजिए आप। जब हम लोग जिस मिथिला से आते हैं उसमें कहा जाता है कि डॉक्टर को और शिक्षक को वहाँ के साक्षात भगवान छी, तो उसी तरह से पदाधिकारी सबको भी लोग यहाँ पर जो है मानते हैं, समझते हैं कि पदाधिकारी हैं, लेकिन जितने पदाधिकारी हैं सब भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और इन पर कोई लगाम नहीं है। विधायक संसदों का प्रोटेक्शन है उन लोगों के ऊपर जो आम जनता को परेशान करने में लगी हुई है। कोई भी आदमी यहाँ से कोई जाता है ब्लॉक पर, बगैर पैसे का काम नहीं होता है। तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसको मैं कंटिन्यू जो है कर रहा हूँ। एक धरना प्रदर्शन भी हम लोग करेंगे इसके खिलाफ और सब जनता यहाँ पर इससे प्रेरित है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि ऐ भेड़ी बकरी चराने वाले, कागज कूड़ा चुनने वाले, ठेला रिक्शा चलाने वाले भाइयों बहनों, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। लालू यादव कहते थे, जो मैं भैंसी चलाने वाले का बेटा, मेरी माँ दही बेचती थी, आज मैं भैंसी के सींग पर होके चरने का काम मैं करता था। ऐ गरीब गुरबा भाइयों, देखो, अगर तुम लोगों के बीच यदि अगर कोई लकर सुंघा के काम करने वाले जाए, उस लकर सुंघा से तुम लोग बच के रहोगे। इसलिए कि अपने नेता और अपने अधिकार को तुम लोगों को पहचान करने की जरूरत है। इसलिए किसी लकर सुंघा के झांसे में नहीं आओगे मित्रों। इसलिए कि हमारे नेता लालू यादव कहे थे, और ये हमारे बगल में जो अनीसुर रहमान जी हैं, जिनके लिए ये हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ये राजद के प्रदेश महासचिव है और इनको हमारे नेता तेजस्वी यादव जी अगर इनको टिकट देते हैं लड़ाएंगे तो ये लड़ेंगे, अगर नहीं देंगे तो ये आज़ाद उम्मीदवार होंगे। यही शब्दों के साथ मैं आप लोगों के बीच में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।